हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया है? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्सव योजना शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है और यहाँ के जो सीएम है वो विजय रूपानी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन यहीं चालू किया गया है और गुजरात पुलिस के पास जो है वो लेजर गन का यूज करते हैं और सुलजाम सुफलाम जल संचय अभियान यहीं चालू किया गया है और उम्बारे आंगनवाड़ी नामक जो अनूठी पहल है वो गुजरात राज्य में ही चालू किया गया है। तो गुजरात राज्य से आपको इतनी जानकारी रखनी है, ठीक है। हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए इकोसोको का सदस्य चुना गया है? तो 4 वर्ष के लिए भारत को, ठीक है, इकोसोको का सदस्य चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। हाल ही में आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा किया है? तो आईएफसी ने भारत देश को $2 ट्रिलियन देने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में अमेजन इंडियन ने अपना ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? तो जो अमेजन इंडियन ने अपना ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन जो बनाया है वो गुजरात राज्य में बनाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी मैंने गुजरात के बारे में बताया पहला क्वेश्चन ही, तो गुजरात राज्य से आपको उतनी जानकारी तो रखनी ही रखनी होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बाबू शिवान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बाबू शिवान एक तमिल निर्देशक थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तमिलनाडु की अगर यहाँ की कैपिटल है ये तो बेंगलुरु है और यहाँ की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना यहीं की गई है और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पे रहा है और जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की भी घोषणा किया है तमिलनाडु ने, ठीक है। और मछली उत्पाद में शीर्ष राज्य पे पहुंच चुका है तमिलनाडु। पहले स्थान पे गुजरात था लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़ के पहले नंबर पे मछली उत्पाद में शीर्ष पे आ चुका है तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु से आपको इतनी जानकारी तो रखनी ही रखनी है। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। कौन से बैंक ने किया है? तो केनरा बैंक ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाली 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए गुजरात की बात है तो गुजरात को मैंने बता ही दिया है, तो गुजरात से आपको क्या क्या याद रखनी है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वी चैट पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये अमेरिका देश ने टिकटॉक और वी चैट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, ठीक है। तो अभी भारत में कुछ समय पहले ही टिकटॉक पे बैन किया गया था, अब वी चैट पर भी अमेरिका जो है वी चैट और टिकटॉक दोनों पे प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है। तो ठीक है, अभी भारत ने चाइना और भारत को लेके जो विवाद चल रहे हैं एलओसी को लेके, उसके तनाव में भी भारत ने टिकटॉक और बहुत सारे ऐप जो चाइनीज़ थे
लगभग 101 से ऊपर हो गए हैं। तो ये सारे जितने भी एप्लीकेशन थे वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं और अमेरिका भी इस पे रोक लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है मार्गरेट एटवुड को ये 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन किए हैं? मार्गरेट एटवुड। ठीक है, कौन? मार्गरेट एटवुड। यही जो है डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया है? तो उदित सिंगल को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे चुना गया है? उदित सिंगल को। ध्यान रहे, उदित सिंगल को चुना गया है यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में। ठीक है। हाल ही में टोयोटा क्लरोस्कार मोटर्स ने R1 क्रूज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना जी को ये बनाया गया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के R1 क्रूज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है आयुष खुराना को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। किसे चुना गया है? आयुष खुराना को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खाद्य स्मरण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का जो अतिरिक्त जो प्रभार दिया गया है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितने % किया है? तो ये जो किया है वो 74% किया है। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्रों में FDI की सीमा को बढ़ाकर किया है 74%। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। करेंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अपने स्टडी ग्रुप और मित्रों परिचितों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।